वही तुम फोन वापस ट्रेस करो, सीरियल नंबर का यूज करना। फोन के मामले में मुझे विक्टिम की लिस्ट चाहिए, किससे रोजाना कांटेक्ट किया। आखिरकार भले ये मामला। नेक्स्ट दिन हमें पेइसो को ताओजी का वेट करते बाहर खड़े दिखाया जाता है। वह ताओजी आता है और कहता है तुम अपनी कार नहीं ले जा रहे हो, जिससे पेइसो स्माइल करता है। ताओजी कहता है मुस्कुराना बंद करो, मेरे सामने क्यूट मत बनो। इसलिए कार कौन चला रहा है, तुम या मैं? देन दोनों को कार में बैठे दिखाया जाता है, जहाँ पेइसो कहता है कैप्टन लुओ जो एंड्रोपोस से गुजर रहे हैं। ताओजी कहता है प्लीज, लुओ और मैं एक ही साल में पैदा हुए थे, तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। मुझे समझ नहीं आया तुम दोनों क्यों नहीं एक साथ हो सकते। पेइसो कहता है वेल, चूंकि तुम पहले से यहाँ हो, आइए इस टॉपिक को छोड़ दें। देन पेइसो उन डॉक्यूमेंट्स मींस पिक्स को उठाता है, जिसे वह पिक्स को बड़ी ही गौर से नोटिस कर रहा होता है। स्पेशली वह टैग को भी देखता है। ताओ कहता है तुम ठंडे खून वाले कैप्टन लुओ से नहीं डरते, लेकिन तुम एक लाश से डरते हो, लेट्स गो। देन रात को हमें दोनों को कार में ड्राइव करते दिखाया जाता है। पेइसो सॉन्ग को एंजॉय कर रहा होता है। तभी पेइसो कहता है मनुष्य को अपने आप को धोखा देना अच्छा लगता है, मैं विक्टिम के बारे में सोच रहा था। ताओजी कहता है विक्टिम? पेइसो कहता है वह किसी से मिलने के लिए एक्साइटेड था, पर वह अनजान था कि कोई उसे मारना चाहता था। ताओ कहता है क्या? पेइसो कहता है उसने जो ब्लेजर पहना हुआ था। देन ताओ पास में सोचता है जो लोगों ने कहा था, उन्होंने प्राइस टैग हटाए बिना इसे लगा दिया, शायद ये उसके लिए बहुत महंगा था। हालांकि उसे कुछ मौकों पर इसकी जरूरत थी। काम पूरा होने के बाद उसने इसे वापस करने का प्लान बनाया। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पेइसो कह रहा होता है ये सब आर्थिक तंगी वाले स्टूडेंट ऐसा करते हैं जब वह इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तभी ताओ कहता है तुम कैप्टन लुओ की तरह सोचते हो, यहाँ तक कि वह भी यही कह रहे थे। पेइसो कहता है क्या ऐसा है? ताओजी कहता है तुम क्या सोचते हो, उसने खुद को तैयार किया। पेइसो कहता है कोई उसके लिए इम्पोर्टेंट है और कोई शक्तिशाली भी। ताओ कहता है ताकतवर? तुम्हारे ऐसे सोचने की वजह क्या है? पेइसो कहता है वह ब्लेजर उसके साइज पर सूट नहीं कर रहा था और ये महंगा है। अगर वह इसे लगाता है तो वह बहुत ही फॉर्मल और अपटाइट दिखेगा, क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए नहीं है। उसने इसे देखने के लिए पहना होगा, कोई उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ताओ कहता है फिर क्यों सोचते हो? अपराधी ने एक नोट टैप किया विक्टिम के माथे पर। पेइसो कहता है विक्टिम को ज़ोंबी में बदलने से रोकने के लिए, या शायद विक्टिम को मारने के बाद उन्हें पछतावा हुआ होगा, इसलिए उसने शांति से वही किया जो दूसरे करेंगे। ताओ कहता है लेकिन अगर नोट ने पूरे फेस को नहीं ढका तो? बस एक छोटा सा नोट विक्टिम के माथे पर, आंखों के ठीक बीच में माथा। पेइसो कहता है या शायद ये किसी प्रकार का लेबल है, जैसे शॉपिंग मॉल में हर किसी चीज का एक लेबल होता है। किसी भी तरह से मुझे लगता है कि अपराधी है। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? सहानुभूति की कमी विकार वाला व्यक्ति सही हंकार सबसे आम मूल रूपों में से एक है ना? नशीला अपराधी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का प्लान करना पसंद करती है, और जब वे अपने आप में इतने भरे हुए होते हैं और वे टोकन के रूप में अपराध वाली जगह से कुछ भी ले सकते हैं। ताओ कहता है लेकिन क्यों? पेइसो कहता है क्यों? पेइसो कहता है इसे मानने के लिए, अगर वह अपराधी होता तभी। ताओ कहता है पेइसो कहता है मैंने मजाक किया था। ताओ कहता है ये मजाक नहीं है। विजाओ ने कई बार कहा आपात खतरनाक है, उनके मन का अंदाजा लगाने की कोशिश ना करे। जहाँ पेइसो चुप होकर बैठ जाता है। ताओ का घर आ जाता है। ताओ कहता है मेरा घर आ गया। देन ताओ कहता है अपना हाथ आगे करो, जिसे पेइसो करता है। देन ताओ उसे टॉफिस देता है। ताओ कहता है पेइसो जो बीत गई सो बीत गई, हमें सभी को आगे बढ़ना है। यदि तुम दूसरों का विश्वास पाना चाहते हो तो तुम मेरी सलाह मानो, पीछे मत छिपो। तुमने जो मास्क लगाया है, तुम्हें पहले विश्वास की छलांग लगाने की जरूरत हो सकती है। मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, तुम वह नहीं हो जिसका तुमने अभी मेंशन किया। लुओ और मुझ पर विश्वास करो, 7 साल हो गए, तुम अभी भी उसे माफ नहीं करोगे। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। तुम्हारी मॉम के केस में पोस्टमार्टम, सभी चीजें इसी ओर इशारा करती हैं कि ये सुसाइड है। पेइसो कहता है ये इस बारे में नहीं है। ताओ कहता है फिर तुम उसे माफ क्यों नहीं कर सकते? पेइसो कहता है अब देर हो चुकी है, ताओ जी तुम्हें घर जाना चाहिए। देन ताओ चला जाता है, जिसे वह देखता है। देन पेइसो वह टॉफी खाने लगता है जो ताओ जी ने दी थी उसे। फिर वो म्यूजिक ऑन करता है और कुछ सोचने लगता है, जहाँ हमें पेइसो के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह एक छोटी सी चिड़िया को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है। देन अचानक वह चिड़िया मर जाती है, रीजन हमें बताया नहीं जाता, जिससे पेइसो उसे दफनाने लगता है। तभी वह कैप्टन लुओ आता है, जो ये सब देखता है और गुस्से में कहता है पेइसो तुमने इसे क्यों मारा? और ये एपिसोड हमारा यही खत्म हो जाता है। आगे पता चलेगा पेइसो और कैप्टन लुओ का क्या रिश्ता है। क्या पेइसो अपनी माँ का बदला तो नहीं ले रहा लुओ से? हे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड गाइस मुझे पता है वीडियो काफी लेट आई, मुझे ये ड्रामा बनाने में काफी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई। और इसी तरह की ड्रामा को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।